निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशियां भक्तों एक वर्ष में आती, अधिक मास जो लगता तो ये 26 फिर हो जाती। एकादशी के व्रत सभी बड़े पावन होते हैं, श्री विष्णु भगवान की जिसमें पूजा करते हैं। ज्येष्ठ मास की एकादशी पर दोनों ही उत्तम है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तो पर सर्वोत्तम है। निर्जला एकादशी है भक्तों जिसको कहते हैं, जो भी करते भक्त व्रत वो निर्जल रहते हैं। ना ही जल पीते हैं और ना ही अन्न खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। निर्जला एकादशी व्रत की एक कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जो जाती सुनी है। श्री कृष्ण के पास में आए पांचों पांडव भाई, यही कथा तो वेद व्यास जी ने उन्हें सुनाई। श्री कृष्ण के पास कथा वो सुनने आए थे, किंतु श्री कृष्ण ने उनको वचन सुनाए थे। निर्जला एकादशी व्रत कथा वेद व्यास सुनाए, क्योंकि सब वेदों के ज्ञाता ये तो माने जाए। वेद व्यास जी कहते पांडव सुनते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कहने लगे ये वेद व्यास जी सुनो लगा कर ध्यान, निर्जला एकादशी व्रत होता है बड़ा महान। मेरु पर्वत के समान यदि कोई बड़ा पाप किया है, निर्जला एकादशी व्रत से वो भी नष्ट हुआ है। एक प्रहर में दान करी हो कोटि स्वर्ण मुद्राएं, निर्जला एकादशी व्रत फल उसके समान बताए। निर्जला एकादशी व्रत यूं लगता बड़ा कठिन है, भूख प्यास इसमें दोनों ही करनी पड़ती सहन है।
पानी जल का सेवन और ना ही अन्न खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। निर्जला एकादशी व्रत जो विधि पूर्वक कर पाए, उसे व्रत फल सारी एकादशियों का मिल जाए। निर्जला एकादशी व्रत की अब तुम सुनो विधि, प्रातः काल उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त होता है तभी, नित्य कर्म से निर्वित होकर करे स्नान और ध्यान। एकादशी व्रत करने की मन में लेना ठान, पीले वस्त्र करे धारण और एक चौकी भी सजाए, आदर पूर्वक उस चौकी पर श्री हरि को सजाए। पूजा पाठ कर विष्णु जी को भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सर्वथा वर्जित है इसमें जल और अन्न का सेवन, 6 मासे से भी कम जल से ले सकते हैं आचमन। पूरा दिन श्री विष्णु जी का ही बस ध्यान लगाइए, और रात को कीर्तन उनके नाम का करना चाहिए। और द्वादशी को भी प्रातः यही क्रिया दोहराए, पूजा पाठ कर श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाए। उचित ब्राह्मण को भोजन फिर करवाया जाता है, स्वर्ण दान चाहे गऊ दान चाहे देना चाहता है, या फिर दान रूप में जूते भी पहनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। भोजन दान दक्षिणा जब ब्राह्मण की हो जाए, फिर उसके पश्चात आप भी भोजन कर ले चाहे। निर्जला एकादशी व्रत विधि जो भी निभाते हैं, अंत काल में यम के दूत नहीं उन्हें डराते हैं। विष्णु जी के पार्षद आकर उन्हें वैकुंठ ले जाए, नरक की अग्नि में जलने का डर ना उन्हें सताए। वैसे तो सारे ही एकादशी व्रत उत्तम है, निर्जला एकादशी व्रत पर होता सर्वोत्तम है। जन्मांतर के पाप नष्ट जिससे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
व्यास से कहा है, आज तलक ना मैंने गुरुवर कोई व्रत किया है। क्योंकि वक्र नामक अग्नि जो मेरे उदर में है, उसकी तपन न मुझको व्रत कभी देती करने हैं। अधिक मात्रा में भोजन तभी तो मैं करता हूँ, एक समय भी बिना खाए कुछ मैं ना रह सकता हूँ। वेद व्यास जी सभी व्रत ना मुझसे किए जाए, मिल जाए सभी व्रतों का फल ऐसा उपाय बताएं। वेद व्यास जी उन्हें उपाय एक बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जी से बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कहने लगे जो व्रत न कर सकते हो तुम तो सभी, एक वर्ष में एक व्रत करो निर्जला एकादशी। सारी एकादशियों का फल इससे मिल जाता, ब्रह्म हत्या का दोष लगा वो भी है मिट जाता। एक वर्ष में एक बार तो कर ही सकते हो तुम, यदि नरक में जाने से है भीम बलि डरते हो। निर्जला एकादशी व्रत तो अवश्य करना चाहिए, एक ही व्रत से सारी एकादशियों का फल पाइए। अपने मन में प्रणय फिर तो भीम उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जी से बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। निर्जला एकादशी है भक्तों जब भी आई है, भीमसेन ने व्रत विधि पूरी ही निभाई है। वेद व्यास ने महात्म में जो व्रत का बतलाया, सुनकर सभी पांडवों ने है उनको शीश झुकाया। कहने लगे वो धन्य भाग है आपने कथा सुनाई, निर्जला एकादशी व्रत में यही जाए दोहराई। निर्जला एकादशी व्रत में यही कथा सुनते हैं, बिगड़े हुए काम सारे फिर भक्तों के बनते हैं। श्री हरि विष्णु उन पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जी से बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। निर्जला एकादशी व्रत की भक्तों यही कथा है, बड़ी प्राचीन एकादशी के व्रत की प्रथा है। एकादशी के व्रत से होता सब पापों का नाश, विष्णु जी कृपा करते हैं उन
उन भक्तों पर खास। हंसराज रेलहन करता हरि चरणों में प्रणाम। एकादशी के व्रत से कट जाते हैं पाप तमाम। श्री हरि विष्णु जी रखते सदा भक्तों का ख्याल। एकादशी की व्रत कथा गाता सूर्या पांचाल। फौजी श्वेश वही लिखता जो हरि लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।